वो बताया था आपने, फ्री होऊंगा तो कुछ करूंगा। मेरा ख्याल है स्क्रीन शेयर नहीं हुई हुई थी मेरी, इस तरह का तो सीन था। आप ऐसे भी कर सकते हैं वो, मतलब आपको शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ना हमारे, उनके साथ ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी, उनकी ईमेल चली जाएगी उनको, जैसे ही भेजने की जरूरत ही नहीं है किसी को। सही हो गया, चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। पिछला सारा क्लियर है? पिछला कोई सवाल है किसी का तो पूछो भाई। मेरे ख्याल 3 बंदे हो आप। जबकि भी एक ही क्लास हुई है ना इवनिंग में, या मल्टीपल? एक ही हुई है। क्या क्या कह रहा है? पहली क्लास तो क्लियर है, जिसके अंदर हमने कैंडल वगैरह हाई लो बाकी सब पढ़ा। दूसरी टूल्स की थी, वो टूल्स सेट करने थे आपने। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, मैंने इवनिंग में एक्सेस नहीं मिली थी हमें। नहीं देखी। चलो मैं उनको ओपन कर दूंगा। अभी वो ओपन ही है, अभी देखो ग्रुप में क्या सीन है। बल्कि मैं एक लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताओ। करें। करें। हाँ जी, जो अभी लिंक शेयर था ना उस पे ओपन है। मैं भी अभी वही देख रहा था। उस पे ओपन है, उसमें टूल्स वाली क्लास है। हाँ जी, वो टूल्स वाली अंडरस्टैंडिंग क्लास का चार्ट्स एंड टाइटल। टूल्स अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स एंड टूल्स चल रही है। चल रही है, चल रही है। जी जी। बस ठीक है। मतलब उसके बाद मैंने ठीक है, एक्सेस ओपन है। ओपन। उसके बाद हमारा लेक्चर आज है अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स का। और उसके हम्म। अंदर जो है प्रॉपर अकाउंट पे फंडेड अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑन थी लेकिन स्क्रीन शेयरिंग नहीं थी। दिया करें सॉरी। सही। एक मिनट, एक बच्चे को मैं कॉल कर लेता हूँ जो सीरियस था। जिसका पहला लेक्चर था वो करता था बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग की वजह से उसके अकाउंट सारे बंद हो गए। हम्म। उसको कॉल कर।
अच्छा जी, आज हमने डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद अहम टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रेंड्स। अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स। ट्रेंड क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ट्रेंड का मतलब क्या है, ट्रेंड किसे कहते हैं हम? क्योंकि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो, ट्रेंड वही होता है ना, अगर अपवर्ड है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाए जा रही है अपवर्ड ट्रेंड है, और अगर मार्केट, डाउनवर्ड्स आ रही है साइड में। ये तो ट्रेडिंग के हम्म, हिसाब से एग्जाम्पल होगी। ट्रेंड से मुराद ये है, ट्रेंड को हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। आपने नोट किया होगा, औरतों की फर्शी बिल्कुल शलवार में ट्रेंड आ गया था, सब औरतों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। मर्दों ऐसे का ही कोई है। खास हेयर स्टाइल आता है तो सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे स्पेसिफिक हेयर स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। एक बचपन में मेरा जो एक सीन ये था कि भाई वो कोई सलमान खान की मूवी आई थी जिसकी बेल्ट के ऊपर ना डॉलर का साइन बना हुआ था, तो वो कॉमन हो गया सीन बहुत ज्यादा। हर बच्चे, हर क्लास में हर बच्चे की जो है वो बेल्ट के ऊपर डॉलर का साइन लगा हुआ था और वो गोल भी घूमता था। तो ऐसे वो ही था। ट्रेंड हो गया। वो एक अलग बात है कि स्कूल ने सब बच्चों को उन्हीं बेल्टों से मारा भी था। सबकी बेल्टें उतरवा ली थी, उन्होंने कहा था कि नॉर्मल बकल वाली बेल्टें पहनो। ट्रेडिंग के अंदर जो है वो एक टर्म यूज की जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड ऑफ द बेंड। ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है जब तक मार्केट किसी जगह से घूम नहीं जाती। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड ऑफ द बेंड। जब तक मार्केट बेंड। बेंड नहीं हो जाती, घूम नहीं जाती, वहां से यू टर्न नहीं ले लेती, तब तक ट्रेंड आपका फ्रेंड है। ट्रेंड से दोस्ती लगा लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, ठीक हो गया। अब देखो, अगर हमने नॉर्मल लाइफ के अंदर भी अगर हमने मॉडर्न दिखना है तो जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे। अब आपको पता होगा सन 1900 के अंदर मर्दों का फ्लैपर ट्राउजर्स का एक कॉन्सेप्ट सा आया था मेरे अब्बाजान के दौर में। आप लोगों को भी अब्बाजान के दौर में शायद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो। तो 1800 कुछ 1900 कुछ में मर्द हजरात बहुत बड़े बड़े कॉलर्स पहनते थे। देखिए कुछ फोटोज अपने पुराने अब्बाजान वगैरह की, अब्बाजान दादाजान। जी जी हाँ बिल्कुल। पहनते थे। ऐसे ही था। बहुत लंबे लंबे कॉलर्स होते थे और शर्ट्स कुछ बैगी टाइप होती थी समटाइम्स, कभी कभार ऐसे होते थे नीचे ट्राउजर्स के फ्लैपर्स होते थे। तो वो खुद को जी जी मार्केट में रखने के लिए, मार्केट में इन रखने के लिए, मार्केट के साथ सिंक करने के लिए उन ट्रेंड्स और उन फैशंस को फॉलो करते थे। और फायदा भी उसी को होता है जो कि ट्रेंड को अडॉप्ट करता है। अब इन चीजों का ट्रेंड नहीं है लेट्स सपोज, बल्कि लेट्स सपोज क्या, अब वाकई में इन चीजों का ट्रेंड नहीं है। अब कोई बंदा बेल बॉटम जो कि खवातीन पहनती हैं कोई मर्द पहन के आ जाए, सब लोग हंसेंगे उस पे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी बेइज्जती होगी या उसको पागल समझेंगे। और अगर कोई अब इस दौर में जहाँ छोटे छोटे कॉलर्स का रवाज है, कोई बहुत लंबे लंबे नोकों वाले कॉलर पहन के आ जाए तो उसके साथ भी यही होगा। उसका जो है वो, उसकी ड्रेसिंग सेंस का मजाक बन जाएगा कि भाई ये क्या पहना हुआ है, ये तो जो कपड़े पहने जरा भी ट्रेंडी नहीं है, अगेंस्ट द ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है बेसिकली? ट्रेंड ये है कि किसी एक चीज को पकड़ के अवामुन नास उसके पीछे लग जाए और उसको फॉलो करना शुरू कर दे, और उसको इस हद तक फॉलो करे कि बेशक वो बुरा भी है, आमतौर पे लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाए। वो जैसा भी है, ट्रेंड इसे कहते हैं आसान अल्फाज में। बेशक आपके अगेंस्ट भी जा रहा हो, आपके रूल उसको अलाउ भी ना करते हो, लेकिन क्योंकि उसे बेशतर आवाम पसंद करती है तो वो ट्रेंड है आसान अल्फाज में। भाई मेरी बहुत फटी पड़ी है, मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ। बच्चों के पैम्पर, हर 1 डेढ़ घंटे बाद बच्चों के पैम्पर चेंज करना, और 1 डेढ़ घंटे बाद जब वो रोते हैं उनके दूध बना बना के उनको देना। बंदे की तबीयत जो है ना ऐसे बन जाती है, वीआईपी हो फ्रेश हो जाती है जाता तबीयत, नींद तो फ्रेश वीआईपी हो जाती है। बच्चे जो है ना प्यारे भी बहुत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना माँ बाप बनना आसान नहीं है। मैं अपनी बेगम को भी कहता हूँ, वो भी है। कहती है मेरी हालत देखो क्या हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो मैं उसे कहता हूँ हाँ, पैरों के नीचे जन्नत ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तो लगता है माँ बन गई, बच्चे निकाल दिए, अब जन्नत आ जाएगी? जन्नत इस तरह आएगी, थोड़ा ख्वार होगी तो जन्नत आएगी, ऐसे नहीं आ जाएगी जन्नत। अच्छा जी, हमारी ट्रेडिंग के अंदर टर्मिनोलॉजी क्या है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड ऑफ द बेंड। ट्रेंड क्या होता है बैंड। हमारी ट्रेडिंग की जुबान के अंदर? हाँ, अंटिल द एंड ऑफ द बेंड, जब तक, यानी कि अब लेट सपोज यहाँ पे, अब मार्केट क्या है, हम इसे कह सकते हैं बुलिश है, ऐसे है। मार्केट हमारी क्या है? बुलिश है। और यहाँ जी पे क्या है? बेरिश बुलिश है। है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि भाई
हमें यहाँ पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है, तो अगर हम इसके बीच में होंगे, हमें कुछ कंफर्मेशंस चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट हमारी बुलिश ही रहेगी, और कुछ ऐसी कंफर्मेशंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि भाई मार्केट यहाँ से बेंड होने वाली है, मार्केट यहाँ से घूमने वाली है। तो अब हमें यहाँ पे बाय के ट्रेड्स की बजाय सेल की ट्रेड्स को देखना चाहिए। तो ये सारी जो है वो ट्रेंड्स की कहानी है। ट्रेंड्स हमारे पास ट्रेंड्स 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, हाँ 3 होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, एक ट्रेंड होता है हमारे पास, अभी देखो अगर हमारा कोई टूल काम ना कर रहा हो ना, देखो अगर आपका कोई टूल आपका वर्क नहीं कर रहा तो अब मैग्नेट टूल को ऑफ करो। ठीक है। ट्रेंड्स हमारे पास हैं 3 तरह के। नंबर 1 है हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, मार्केट जाती है ऊपर की तरफ, जिसे हम कहते हैं अपवर्ड ऊपर की ट्रेंड तरफ। या बुलिश ट्रेंड, ठीक हो गया। दूसरा ट्रेंड होता है हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ जाती है, मार्केट नीचे की तरफ जाती है, जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड या नीचे नीचे बेरिश ट्रेंड। बेरी डाउनवर्ड ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड, मार्केट जब नीचे की तरफ जा रही है। अब इस ट्रेंड का भी यही सीन है कि बुल का अटैकिंग स्टार्ट बताया था और नीचे से शुरू ऊपर खत्म, तो ये बुलिश ट्रेंड क्यों है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है नीचे, हमारे पास प्राइस कम है, चार्ट के ऊपर हमारी प्राइस ज्यादा, ठीक है, 8800। तो हम कह सकते हैं अगर मार्केट हाईएस्ट एक प्राइस को छोड़ के दूसरी प्राइस ऊपर टॉप की तरफ जा रही है तो हम कह सकते हैं हमारी मार्केट बुलिश है और हमारा ट्रेंड भी बुलिश है। बुलिश ट्रेंड के अंदर हम जब भी ट्रेडिंग करेंगे हमेशा बाय पोजीशंस देखेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास ये है बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड का ये सीन है कि ऊपर हमारे पास प्राइस ज्यादा है और अगर हम नीचे, मैं इधर एक नीचे एक लाइन लगा दूं हॉरिजॉन्टल रे यूज करता हुआ, तो नीचे जो है वो मेरी प्राइस क्या है, कम है, और ऊपर एंड मेरी प्राइस प्राइस क्लोज ज्यादा है, ये देखो। हाँ ज्यादा है। यस, माइक फिलहाल, यस माइक सब बच्चे म्यूट कर लें। जब सवाल होगा तो मुझसे जो है वो एकदम अनम्यूट करके बीच में सवाल पूछ लेना, ठीक हो गया। जब हम टॉपिक कवर कर लेना उसके बाद, मतलब जब आप किलो के ट्रेंड्स की काफी चीजें क्लियर हो गई हैं या हमने बुलिश ट्रेंड पढ़ लिया, तो जब मैं बेरिश ट्रेंड स्टार्ट करने लगूं या तीसरा ट्रेंड स्टार्ट करने लगूं तब आपने मुझे बीच में माइक ऑन करके सवाल पूछना है, ठीक हो गया। फिलहाल जो आपने माइक बंद कर करके जो जो मुझे सुना रहे हो ना वो अपने आप को सुनाते जाओ अपने कानों के अंदर, बुलिश और बेरिश जैसे जैसे बोल रहे हो, ताकि इधर डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मैंने पहले बताया मेरी फुल टाइम क्या है, फटी पड़ी है। अच्छा, एक मेरे पास हो गया बुलिश ट्रेंड, एक मेरे पास हो गया बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड कैसे है, ये कि मेरी टॉप पे प्राइस ज्यादा है, प्राइस लाइन में भी प्राइस नीचे गिर रही है, इस ट्रेंड में भी प्राइस नीचे गिर रही है, और ये दो चीजें हमें वाज़ेह तौर पे मार्केट के अंदर नजर भी आएंगी। जब हम मार्केट में जाके देखेंगे इसे तो हमें इसी तरह की ये चीजें, बेरिश ट्रेंड हमें लाल कैंडल्स से नजर आएगा, देखो लाल कैंडल्स लाल कैंडल्स लाल कैंडल्स से बेरिश हो रही है, ये बेरिश ट्रेंड है। और बुलिश ट्रेंड हमें ग्रीन कैंडल से नजर आएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी। हम इसका ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का देखना चाहें तो ओवरऑल ट्रेंड भी हमें बहुत आसानी से नजर आ रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी बेरिश है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरती कि जिस तरह समझो कि आपने जो है वो तीसरी पांचवी मंजिल पे जाके कोई बॉल गिरा दी है, यूं ठक करके नहीं गिरती। ठक करके गिरती है वो मार्केट्स जिनमें न्यूज आती हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके क्रिप्टो की मार्केट की ऐसी तैसी फेर दी है, ऐसी तैसी 1.3 या 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है, बीटीसी का रेट गिर गया है। तो वो अगर आप मार्केट वगैरह को देखोगे उसको, तो उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें आई हैं। बीटीसी का रेट भी गिर गया, उस ट्रंप ने कहा भी चाइना को मैं 100% टैरिफ लगाऊं, मार्केट यूं जा रही थी नॉर्मल, कुछ यूं जा रही थी। उसके बाद जो ड्रॉप आया ना उसके अंदर वो ऐसे आया, ऐसे 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 भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉप आया। मार्केट 70% 80% गिरी पड़ी है, जो कि अब देखो कितने लोगों के जो है वो वॉलेट्स इस एक न्यूज की वजह से वॉश हुए होंगे। इस चीज को देखना जाके सब कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और उससे जो है वो मार्केट पे, क्रिप्टो मार्केट पे क्या असर हुआ है। क्रिप्टो मार्केट भी ऑब्वियसली बात है वॉलेटाइल मार्केट है, जो मार्केट न्यूज के ऊपर
बड़ी बड़ी स्पाइक्स देती है वो वॉलेटाइल मार्केट ही कंसिडर की जाती है। हमारी मार्केट का न्यूज़ पे कोई असर नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जो मर्जी करता रहे, कुछ हो जाए, वो वर्ल्ड वॉर हो तो शायद हमारी मार्केट इफेक्ट हो। वर्ल्ड वॉर भी बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है, उसे हम ये भी नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल इवेंट है, वो ग्लोबल इवेंट है। पूरी दुनिया हिल जाती है जब भी वर्ल्ड वॉर होती है, पूरी दुनिया जंग में होती है, हालत जंग में, तब शायद मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, सर्वर्स वगैरह आगे पीछे हो जाए, तब तो मामला ही और होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, एक हमारे पास ये हो गया बुलिश ट्रेंड जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, एक हमारे पास हो गया बेरिश ट्रेंड, और तीसरा जो हमारे पास ट्रेंड होता है उसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये सीन है कि मार्केट एक ही जगह पे थोड़ा सा कभी ऊपर, थोड़ा सा कभी नीचे, और एक ही जगह पे वहां पे मार्केट कंसोलिडेशन करती रहती है या घूमती रहती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बुलिश ट्रेंड को। बुलिश ट्रेंड हमें कैसे पता चलता है कि भाई क्या चीज होती है जिससे हमें पता चलता है बुलिश ट्रेंड होगा। बुलिश ट्रेंड जब बना हुआ होता है ना, तब तो हमें आंखों से नजर आ रहा होता है, लेकिन सिर्फ हमें उसके लिए कंफर्मेशन की जरूरत होती है कि बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कब तक रहेगा। हमें इस चीज की कंफर्मेशन की जरूरत होती है कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कब तक रहेगा। बुलिश ट्रेंड से मार्केट रिवर्सल कब लेगी, मार्केट रिवर्सल कैसे ले सकती है, उससे पहले ट्रेंड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये देखो, ये जो मेरे पास साइडवेज ट्रेंड है, बुलिश के अंदर प्रॉपर मार्केट बुलिश है, ऊपर जा रही है, बेरिश के अंदर प्रॉपर मार्केट नीचे जा रही है, साइडवेज के अंदर कहीं भी नहीं जा रही, एक ही जगह पे घूमे जा रही, घूमे जा रही, घूमे जा रही है। इसमें मेरे पास ये एक लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, लो पॉइंट है, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई एंड लो, इसमें मार्केट चलती रहती है। इसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, इसको हम तो तीन चीजें कहते हैं। हम इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, और हम इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, हम इसको कहते हैं रेंज। कि मार्केट एक रेंज में है, एक रेंज में फंस गई है, हर एक एरिया के अंदर फंस गई है, ना ऊपर जा रही नीचे जा रही है। बायर्स सेलर्स का जो है ना कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, बायर से बस इतने पैसे नहीं है कि मार्केट में पैसे डाल के मार्केट को ऊपर कर दें, सेलर्स के पास इतने पैसे नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा है। आसान अल्फाज में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा बायर्स और सेलर्स के बीच में किसी भी एसेट को लेके। तीसरा हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तीसरा हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक हो गया। हम जो अपने ट्रेडिंग करने में टर्म यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कंसोलिडेशन। सब बच्चे जो है वो इसको जहन में बिठा लो कि हम अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जो टर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे कंसोलिडेशन। नाम इसे साइडवेज मार्केट कहेंगे, बीच में कभी यूज कर लें तो कर लेना, हम रेंज कहेंगे, कह भी सकते हैं, एकदम जहन में आ जाए, लेकिन हम जो मोस्ट कॉमन चीज जो यूज करते हैं वो वर्ड है, वो टर्म है कंसोलिडेशन। मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट एक ही हाई और एक ही लो के इर्द गिर्द घूमे जा रही है। अब एक चीज जानने वाली जरूरी है, एक लो मेरे पास ये है, एक लो मेरे पास ये है, अगला लो ये है, अगला लो, अगला लो, अगला लो, इसी तरह मेरे पास ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है। काबिल गौर चीज ये है कि मेरे पास हमेशा दो लोज के बीच में एक हाई है और दो हाईज के बीच में एक लो है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मार्केट हाई बना दे और लो ना बनाए, लो नहीं बनाती तो अगला हाई कैसे बनाएगी। ठीक है, तो मार्केट को नीचे आना पड़ता है अपने एक एल्गोरिथम को सेट करने के लिए। हर तरह की मार्केट इस तरह करती है, जब तक उसमें कोई न्यूज या बहुत सारी बाइंग या कोई वेल ना आ जाए। हमारी मार्केट में वेल्स आती हैं, हमारी मार्केट के अंदर वेल बेसिकली ऑपरेटर होता है जो कि मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि हमारी मार्केट एक स्ट्रिक्ट एल्गोरिथम के तहत चल रही होती है, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे अपने हिसाब किताब से। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो एक बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड के अंदर भी हमारे पास जो है वो एक लो है, एक हाई है, लो है, हाई है, लो हाई, लो हाई, दो लोज के बीच में मेरे पास एक हाई है और दो हाईज के बीच में मेरे पास एक लो है। वही जो कंसोलिडेशन के अंदर होता है, वही जो एक बेसिक जनरल रूल है कि भाई दो लोज के बीच में, दो हाईज के बीच में लो होगा और दो लोज के बीच में एक हाई होगा, तभी तो एक स्विंग बनेगी। अभी देखो, अगर लेट्स सपोज मैं इसे ये कह दूं तो आपको कुछ पता चलेगा इससे। एक लो मार कर दिया, एक हाई मार कर दिया, मार्केट उसके बाद कहाँ गई, क्या किया, मार्केट ने अगला लो नहीं बनाया, तो तब तक आप कह नहीं सकते कि मार्केट ने एक लो बनाया
एक हाई बनाया और उसके बाद मार्केट ने लो बनाया और मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल भी दिया। ठीक हो गया। अगर मैं आपको सिर्फ एक ग्रीन कैंडल दिखा दूं और आपको रेड कैंडल ना दिखाऊं ना, तो आप देख के उससे कुछ भी अखज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब हम इन जो है वो इन इसके जो स्विंग्स हैं, स्विंग्स क्या होता है? स्विंग्स वो जगह होती है जहाँ पे मार्केट यू टर्न ले रही होती है, बेसिकली जहाँ पे मार्केट घूम रही है। आवाज सबको आ रही है मेरी क्लियर? जी जी आ रही है क्लियर। यस क्लियर है। स्विंग स्विंग वो जगह है जहाँ पे मार्केट यू टर्न ले रही होती है, जहाँ पे मार्केट गोल चक्री काट रही होती है, जहाँ पे मार्केट घूम रही होती है। जैसे हम रोड क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड पे चले जाते हैं ना, इसी तरह ये देखो, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है। इसी तरह मेरे पास कंसोलिडेशन के अंदर भी एक स्विंग है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास लो बनाया मार्केट ने, एक स्विंग लिया और एक हाई बनाया। और इसी तरह अगर हम मार्केट की तरफ जाते हैं, तो ये देखो मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, यहाँ से घूमी है, तो ये एक स्विंग है। मार्केट बेरिश आ रही थी, बेरिश आके बुलिश चली गई, तो ये वाला जो एरिया मेरे पास, ये क्या है? स्विंग है। इसी तरह बेरिश जा रही थी, यहाँ से घूमी है, बुलिश हो गई, ये मेरे पास एक स्विंग है। बेरिश आ रही थी, बेरिश आ रही थी, बेरिश आ रही थी, यहाँ से बुलिश आई, तो ये वाला हिस्सा मेरे पास क्या है? स्विंग है। ठीक हो गया। अगर ये स्विंग ऊपर को बन रहा है तो इसको मैं कहूंगा स्विंग हाई, अगर ये नीचे को बन रहा है तो इसको मैं कहूंगा ये स्विंग लो है। आसान अल्फाज में स्विंग हाई, स्विंग लो। ये वाली कंडीशन में भी आप अगर मार्क करेंगे, मैं आपको कहता हूं स्विंग लो को पकड़ो, या फ्लैट चीज स्विंग लो पे मार्क करो, तो आप स्विंग लो देखोगे। और अगर मैं आपको कहूंगा स्विंग हाई पे चेक करो, फ्लैट चीज को फ्लैट जगह पे, तो आप ऊपर वाली स्विंग्स को चेक करोगे जहां से बुलिश से बेरिश की तरफ रिवर्स हो रहा है। बुलिश जाती मार्केट, बेरिश रिवर्स होगी तो स्विंग हाई पे होगी। एक बेरिश जाती मार्केट, बुलिश की तरफ जाएगी, तो एक स्विंग लो पे होगी वो। ठीक हो गया। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, हम ये स्टडी कर लेते हैं भाई क्या हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रही है। उससे पहले हमारे पास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं। मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये है मेरे मार्केट का लो। ठीक हो गया, ये मेरे पास इस मार्केट का लो है। इसी तरह अगर ये लो है तो इससे अगला पॉइंट मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास अगला पॉइंट बनेगा इस मार्केट का हाई, HIGH। मेरी मार्केट का ये बन गया हाई। ठीक हो गया। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है। एक काबिल गौर चीज पता क्या है यहाँ पे चीज ये है कि हर बार मेरा जो हाई है ना वो ऊपर जाता जा रहा है। देखो ये मेरा हाई था, थोड़ा सा आगे गया, फिर मेरा हाई ये बन गया, फिर ये प्राइस मेरी हाई थी 89.20 वाली। कुछ देर बाद मार्केट ने उस हाई को ब्रेक किया, तोड़ा और एक और हाई बना दिया। 89 88 के ऊपर एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को तोड़ा, ऊपर चली गई, एक और हाई बना दिया, इसी तरह एक और हाई बना दिया। तो अब सीन यह है कि मैं देख रहा हूँ कि बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट हाई के ऊपर हाई बनाई जा रही है। अब मेरे पास एक ये हाई है और ये वाला हाई मेरे पास, ये भी मेरे पास हाई है, और ये वाला हाई मेरे पिछले हाई से ऊंचा है। अभी क्योंकि मेरे पिछले हाई से ऊंचा है तो मैं इधर लिखूंगा HIGHER, हायर हाई। ये मेरा वो हाई है जो मेरे पिछले हाई से ऊंचा है, ये हाई का भी हाई है। ये एक हाई था, अगला हाई उसका भी हाई है। अब मैं सिर्फ दो टर्म यूज करते हैं, लो हाई, हायर हाई, हायर हाई, हाईएस्ट हाई यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह सीन ये है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक और हाई बना दिया जो कि प्रीवियस, अभी देखो इसके साथ टर्म हाई यूज हो रही है। टर्म हाई इसलिए यूज हो रही है क्योंकि स्टिल ये हाई है। अगला हाई उससे भी ज्यादा हाई है, इतना हाई है कि उसने पिछली प्राइस को तोड़ दिया। अब पिछली प्राइस हमारे पास थी 8913, लेट्स सपोज ये प्राइस कम है और 8999 हमारे पास प्राइस ज्यादा है, और वैसे भी चार्ट के ऊपर नीचे से ऊपर प्राइस बढ़ रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? हायर हाई हो गया। इसी तरह अगला भी हमारे पास जो जगह होगी वो भी क्या होगी? हायर हाई होगी। और इसी तरह अगला भी पॉइंट हमारे पास अगर मार्केट पिछले हाई को तोड़ देती है तो हायर हाई हो गया। हायर हाई हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक तो हम आंखों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें नजर आ रहा होता है भाई स्विंग हाई थोड़ा ऊपर चला गया, एक स्विंग दिया मार्केट ने, अगला स्विंग उससे थोड़ा और ऊपर है, अगला स्विंग उससे और ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर कोई इतना फॉलो, वो क्या करता है, वो पिछले हाई से एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है, और इसको स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके देखता है कि आगे आने वाली मार्केट ने क्या किया है, उस हाई को
तोड़ दिया है, उस आगे आने वाली मार्केट ने उस हाई के मूवमेंट को तोड़ दिया है। ये मेरे पास हाई था और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगला हाई से ऊपर बनाया। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर लाइन लगाऊं तो टेक्निकली मार्केट ने तो इस एरिया को तोड़ ही दिया, देख रहे हो। अगर मैं इस प्राइस को चेक करूं, इस प्राइस को चेक करूं तो मार्केट जब नीचे जाके ऊपर आई है तो उस प्राइस को तोड़ती हुई गई है, उसकी तबीयत सेट करती हुई गई है। इसी वजह से मैं हायर हाई कहता हूं इसे। इसी तरह लाइकवाइज अगर मैं जो है वो अगले हाई को स्टडी करना चाहूँ तो अगला हाई मार्केट ने क्या किया, वो भी ब्रेक कर दिया, मार्केट अगले हाई को भी तोड़ के ऊपर चली गई। इसी तरह मेरे पास क्या बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। अब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए हमें पता चला कि मार्केट बुलिश तभी रह सकती है जब हमारे पास एक हाई के बाद दूसरा हाई बनेगा। एक हाई के बाद दूसरा हाई जब बनेगा तो मार्केट हमारे पास क्या होगी, बुलिश होगी। क्योंकि मार्केट बुलिश होती है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर तभी बढ़ेगी जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट आसान अल्फाज में जब अपने हाईज तोड़ना शुरू कर दे, अपने स्विंग हाईज को तोड़ के एक नया स्विंग बना दे, स्विंग हाई को तोड़ के नया स्विंग बना दे, स्विंग हाई को तोड़ के नया स्विंग बना दे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट बुलिश है। जब तक हमारे हाई टूटते रहते हैं मार्केट हमारी बुलिश ही रहती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको ये सब बच्चों को एब्जॉर्ब हो गया जहन में ये बात सबकी, हायर हाई वाली। जी जी आ हाई गई टूटेगा तो हाई का जो हाई, जी आ गई समझ आ गई है, ठीक हो जी। गया। अब इसी तरह हम एक बेरिश ट्रेंड को हम बेरिश ट्रेंड को देखते हैं। अब बेरिश ट्रेंड क्योंकि पूरा मोमेंटम हम जब मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है भाई मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तो हमारे लिए लो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए हाई भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसकी उतनी अहमियत, इतनी फकीयत नहीं है जितनी एक लो की होती है। अब सबसे पहले अगर ट्रेंड को समझना तो हमें बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर हाईज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो मार्केट कैसे हायर हाई बना रही है, और बेरिश ट्रेंड के अंदर लोअर लोस को। इसी सेम यही सिनेरियो है, जिस तरह बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर हमारे पास हाई टूट रहे थे तो मुझे ये बताओ कि बेरिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास क्या टूटना चाहिए, लोअर बताओ टूटने बताओ। लो टूटने लोअर चाहिए हमारे पास, क्योंकि मार्केट पे गिरने की शर्त तभी हो सकती है कि मार्केट एक लो प्राइस लगाए, अगली प्राइस उसको तोड़ के नीचे चली जाए, उससे अगली प्राइस और नीचे और चली जाए, उससे अगली प्राइस और नीचे चली जाए, तभी जो है वो मार्केट हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट बेरिश है, बेयर्स इन कंट्रोल है। लोग जो है वो किसी एसेट को सेल कर रहे हैं। दो सूरतों में मार्केट गिरती है, या तो लोग उस एसेट को सेल कर रहे होते हैं या फिर लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे होते हैं। जब लोगों ने कसीर तादाद में किसी चीज को बाय किया होता है, बाय के ऑर्डर लगाए होते हैं और लोग उसको जो है वो अपने ऑर्डर्स को बंद करना शुरू कर देते हैं, तब भी मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को नजर आती है। ठीक हो गया। अब सीन ये है कि हमारे पास एक हाई था, हमारे पास ये पॉइंट था एक हाई, हाई और लो तो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक पॉइंट पकड़ना है आपने, जो हाई हो ट्रेंड के लिए आपको सबसे पहले एक हाई चाहिए होता है या एक लो चाहिए होता है। उस हाई या उस लो से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। अब ये हमारे पास एक लो था, ये मेरे पास एक हाई था, ये वाला एक हाई था, ये मेरे पास एक लो था। अब मैं देखता हूँ कि भाई इस लो की जो प्राइस थी मार्केट उसको तोड़ के गई है कि नहीं गई। ठीक हो गया। मैं इधर एक ट्रेंड लाइन की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो भाई देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने उस लो को तोड़ दिया है, मार्केट ने उस लो को तोड़ा है और मार्केट ने एक न्यू लो क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। और उस लो को, जो वो लो था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक करने के बाद एक न्यू लो बना लिया। अब मेरे पास ये एक हाई था, मेरे पास एक लो था। अब मेरे लो से भी जो नीचे लो बनेगा उस लो को मैं क्या कहूंगा, मेरे हाई से ऊपर जो बन रहा था वो हायर हाई था, हाई के ऊपर का हाई हायर हाई था, तो लो के नीचे का लो क्या होगा मेरा, बताओ जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश। लोअर लोअर लो लोअर लो होगा। लोअर लोअर लो, वेरी गुड। मेरे पास होगा ये लोअर लो। ठीक हो गया। इसी तरह जब मार्केट ने इस लोअर लो को रिस्पेक्ट नहीं दी, तोड़ के नीचे चली गई, तो एक और लोअर लो बन गया और इसी तरह मेरे पास एक और लोअर लो बन गया। अब हमें ये समझ आ गई कि मार्केट अपना बेरिश मोमेंटम तभी कंटिन्यू कर सकती है अगर मार्केट अपने लोस को तोड़ती रहे। मार्केट लगातार दे धनाधन अपने लोस को तोड़ेगी, लोस तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी, तोड़ती जाएगी, हम कहते जाएंगे कि मार्केट हमारी क्या है, बेरिश है। इसी तरह मार्केट अगर बुलिश होगी तो अपने हाइस को तोड़ती जाएगी। ठीक हो गया।
अब सीन यह है कि हमने इसके हाईस तो पढ़ लिए, अब इसके जो लोज हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। मार्केट जब भी कोई एक कंफर्मेशन देती है हमें किसी भी तरीके से, जो भी मैं आपको बताता हूँ कंफर्मेशन का, तो हमें उससे फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये लो था, ये मेरे पास एक हाई था, ये लो है, ये हाई है। दो लोज के बीच में एक हाई होता है, ये मैंने आपको बताया था, एक बेसिक प्रिंसिपल है। दो लोज के बीच में एक हाई होता है। ये लो है, ये हाई है, ये भी मेरे पास लो है। अगर मैं ऊपर वाले को जो है वो हायर हाई लिख रहा हूं, तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इसको सिर्फ लो लिखूं? मैं इसको सिर्फ लो भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इस लो की करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है कि ये लो कैसा है। अब ये देखो, ये लो तो है, लेकिन क्या ये लो मेरे पिछले लो से ऊंचा है? बताओ बताओ बताओ, क्या मेरा ये लो मेरे पिछले लो से ऊंचा है बुलिश जी ट्रेंड है, के अंदर? जी है। ऊंचा है ना? तो मैं इसको जी, कहूंगा कि ये लो तो है, लेकिन ये क्या है? HIGHER, हायर लो। हायर लो है। हाँ, ये एक ऐसा लो है जो मेरे पिछले लो से हाई है। ये लो है, लेकिन ये हायर लो है क्योंकि ये मेरे पिछले लो से हाई है। इसी तरह मार्केट ने मेरी बुलिश जाते हुए जो अगला लो बनाया है वो भी मेरे पिछले लो से हाई है, क्योंकि मार्केट तो हायर हाई बना रही है। ठीक है। इसी तरह मार्केट ने जो मेरा एक और अगला लो बनाया है वो भी मेरे पिछले लो से हाई है, वो भी हायर लो है। और इसी तरह मार्केट ने जो अगला लो बनाया है, मार्केट ने जो अगला लो बनाया है वो भी तो मेरे लो से हाई है। लो, ये एक लो पॉइंट है जो कि पिछले लो से हाई है, ये एक लो पॉइंट है जो कि पिछले लो से भी हाई है, ये एक और लो पॉइंट है जो पिछले लो से भी ज्यादा हाई है, और इसी तरह ये एक और लो पॉइंट है तो पिछले भी लो से हाई है। तो मार्केट बेसिकली मेरी बुलिश जाती भी हायर हाई एंड हायर लो बनाती है। मार्केट जब भी एक लो, एक हाई, उसके बाद हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट मेरी क्या है? बुलिश है। जब तक मार्केट हायर हाइज बनाती रहेगी, हायर लोज बनाती जाएगी, मार्केट मेरी क्या रहेगी? बुलिश रहेगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने बेरिश ट्रेंड के अंदर लोज को मार्क किया था, तो क्या इसके हाइज क्या बेकार हो गए? ऐसे तो नहीं है कि हाइज बेकार हो गए। अब इसके अंदर हाई तो है, लेकिन क्या ये हाई पिछले हाई से लो है? बिल्कुल लो है। लो बोलो है। बोलो। तो मैं इसको जी क्या है, लिख सकता हूँ? मैं इसको लोअर हायर लो, लोअर हाई। लोअर। लोअर हाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लोअर हाई, ये हाई तो है लेकिन लास्ट वाले लोअर। से लोअर है। ये एक लोअर हाई है। क्या चीज? मैं लास्ट वाले से लोअर है तो लोअर हाई हो गया। क्या कह? हाँ, ये एक हाई था और ये भी एक हाई है, इसी तरह ये भी एक हाई है, ये भी एक हाई है। मेरे इस स्विंग का तो ये हाई है ना। एक मिनट में कॉल उठा लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसी तरह मेरे पास क्या सीन है? मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ने एक और लो बना, एक और हाई बनाया, वो नीवा था। मेरा हाई तो था, क्योंकि दो लोस के बीच में हाई तो होता है, लेकिन वो हाई मेरा पिछले हाई से नीचे था। तो क्या मैं इसे भी कह सकता हूँ, क्या मैं इसे भी कह सकता हूँ लोअर हाई? मार्केट ने मेरा लोअर हाई क्रिएट किया, मार्केट ने फिर एक और हाई क्रिएट किया लोअर लो के बाद, जो कि जो हाई, ये हाई भी मेरे पिछले हाई से
नीचे था, तो मैंने इसको भी क्या मेंशन कर दिया, लोअर हाई। गर्ज ये कि मुझे ये पता चला कि मार्केट मेरी जब भी बेरिश आ रही है तो मेरी मार्केट हाई बनाएगी, एक लो बनाएगी, उसके बाद लोअर हाई बनाएगी, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट मेरी इसी तरह चलती रहेगी, मार्केट मेरी इसी तरह चलती रहेगी, ट्रेंड कंटिन्यू करती रहेगी जब तक मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाती रहेगी। ठीक हो गया। अब मैं एक मजे की बात बताने लगा हूँ आप लोगों को, जिससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि हम रिवर्सल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड को देखते हुए, कि हमें ये ट्रेंड फारिग होने वाला है, हमें इससे निकल जाना चाहिए, इस ट्रेंड के अंदर हमें नहीं घुसना चाहिए। उससे पहले हम कंसोलिडेशन को देख लेते हैं। कंसोलिडेशन क्या होती है? कंसोलिडेशन ये होती है कि मार्केट एक ही प्राइस लेवल के ऊपर घूमती रहती है। अब हमारे पास एक प्राइस लेवल ये है, एक प्राइस लेवल ये है, मार्केट इन्हीं के बीच में घूम रही है, थोड़ी सी ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर आती नीचे जाती, ऊपर आती नीचे जाती, इसे हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन कहते हैं। मार्केट ने इसके अंदर हम लोअर हाई लोअर लो कह ही नहीं सकते, क्योंकि मजे की बनती नहीं है चीज। अभी देखो ये, इसे हम यहाँ पे हायर हाई कह सकते हैं, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद मार्केट ने लोअर लो बना दिया, ठीक है, पिछले लो को तोड़ दिया ना। जब भी पिछला लो टूटता है तो लोअर लो बन जाता है। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट दोबारा उसी फेज में घूमती रहती है तो हम सिर्फ हाइज और लोज मैटर लिखते हैं, इक्वल लोज इक्वल हाइज लिखते हैं। ठीक हो गया। मार्केट ने वैसे भी जब जब मार्केट ने रिवर्सल देना होता है ना, एक चीज ये भी काबिल गौर है कि जब मार्केट, लेट्स सपोज एक मार्केट बुलिश जा रही है और फिर मार्केट ने बेरिश जाना है, तो मार्केट उससे पहले थोड़ी सी कंसोलिडेशन करती है। और कंसोलिडेशन एक इतनी अच्छी चीज है कि कंसोलिडेशन जिस तरफ को टूटती है, या मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद जिस तरफ को निकलती है, अमूमी तौर पे 80% हमने ऑब्जर्व किया मार्केट में कि मार्केट उसी तरफ लंबी निकल जाती है। इस तरह लेट्स सपोज मेरी ये कंसोलिडेशन टूट जाती है, मार्केट इस हाई लो को छोड़ के नीचे की तरफ आ जाती है, तो जब ये नीचे की तरफ गिरती है तो आफ्टर रीटेस्टिंग, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा रीटेस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, प्राइस एक्शन का वो एक बहुत अहम चीज है, सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं। आफ्टर रीटेस्टिंग मार्केट जो है वो क्या कहते हैं उसे, उसी लंबी डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। अगर हमारी रेंज नीचे की तरफ टूटी है तो मार्केट लंबी नीचे की चली जाएगी, अगर हमारी रेंज ऊपर की तरफ टूटी है तो मार्केट लंबी ऊपर की तरफ चलेगी, बुलिश हो जाएगी। ये 80 to 90% मार्केट में चीज ये ऑब्जर्व की जाती है। अब मुझे पता है कि मार्केट के अंदर ये एक मेरा बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड है। मार्केट ने हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है। ये आपको समझाने के लिए टेक्स्ट बुक स्टाइल के अंदर एक मैंने ड्राइंग बनाई है कि मार्केट इस तरह ऊपर मूव करती है। रियल में मार्केट इस तरह मूव नहीं करती। रियल में मार्केट पता क्या करती है? मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाने की बजाय क्या बनाया? जी जी किया हुआ है। हाँ जी सर। मार्केट ने क्या बनाया उसके बाद? मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाने की वजह मार्केट नीचे आ गई। नीचे आई तो मार्केट ने क्या बनाया? लो मार्केट लोअर ने लो हो गया। एक लोअर लो बना दिया। जब भी पहला लो मार्केट अपने लो को तोड़ती है क्या बनाती है? लोअर लो। लोअर लो। मार्केट टेक्निकली हमारी मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, ऊपर जा रही थी, हायर हाई हायर। अब सीन क्या हुआ? मार्केट ने अपने पिछले लो को तोड़ दिया। मार्केट जैसे ही पिछले लो को तोड़ती है, मार्केट ने जैसे ही अपने पिछले लो को तोड़ा, हम कहेंगे कि भाई ये पॉइंट हमारा लोअर लो है। हमारे पास एक इंडिकेशन आ गई कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट बेरिश होने की तरफ जा रही है। मार्केट ने लोअर लो बना दिया है। लोअर लो के बाद अगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद हमें जो है ना, हमारे दिल को थोड़ा सा हार्ट अटैक दिया कि भाई मैं रिवर्स होने वाली हूँ। लेट्स सपोज हम इस जगह पे ट्रेड में एंटर हुए कि मार्केट हायर हाई बनाएगी। मार्केट क्या करती है? पिछले लो को तोड़ के हमें हार्ट अटैक देती है कि भाई ये तो स्टॉप लॉस होने वाला है हमारा, हमारी स्थिति सेट होने वाली। मार्केट ने उतना लो तोड़ दिया। उसके बाद मार्केट क्या करती है? रियल मार्केट के अंदर मार्केट हायर हाई बना देती है। ये चीज बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। दोबारा हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, हायर हाई बनाती है और ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो ये
ये या तो मूव की तरफ से होती है, या स्मार्ट मनी की वजह से होती है, या कोई ना कोई आंसर होता है। बहुत सारे इधर बायर एंड सेलर बैठे होते हैं मार्केट पीछे, लोग उसको तोड़ देती है वक्ती ब वक्ती छोटे मूवमेंट के लिए। अगर इस लोअर लो के बाद मार्केट हायर हाई बना रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट हायर हाई अपनी कंटिन्यूएशन ही करेगी। ठीक हो गया। हम लेट्स सपोज मार्केट क्या करती है, हमने कहा है कि मार्केट का रही है, मार्केट हायर हाई बनाती है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाने की बजाय ये क्या बनाया मार्केट ने, इसको थोड़ा सा और सेट करता हूं मैं। ये मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट अपने हाईज तोड़ती लोअर जा हाई। रही थी, हायर हाईज बना रही थी। मार्केट जब हाईज नहीं तोड़ती, नीचे बना देती, तो मार्केट क्या बनाती है, पिछले हाई से नीचे हमारा क्या होता है, लोअर हाई। मार्केट ने क्या हाई। किया, यहाँ पे हायर हाई, मार्केट ने लोअर हाई बना दिया। अब हमें ये पता है कि मार्केट अगर अपने हाई को नहीं तोड़ती और लोअर हाई बना देती है ना, तब भी वो हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड की एक कंफर्मेशन है कि भाई अगर मार्केट ने लोअर हाई बना दिया और उसके बाद मार्केट लोअर हाई है, समझिए बात। आगे 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 समझ के, रियल मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं और डिफरेंट टर्म्स होती हैं। हाँ, मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती। यस यस जैसे यस, कल हम बॉस चौक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तब उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा बॉस क्या होता है, हमारा चौक क्या होता है, और एसएमसी के अंदर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसे कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर किसे कहते हैं। करेक्टर लेकिन किसको उस कहते सब को जानने के लिए बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट अप ट्रेंड बनाती है तो हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है। मार्केट नीचे जा रही होती है तो लोअर हाई बनाती है, लोअर लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है, लोअर लो बनाती है। अब मेरे पास ये एक मार्केट है, टेक्स्ट बुक स्टाइल मार्केट है ये, जो मार्केट में सबसे लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई जा रही है। मार्केट इसके बीच में क्या करती है, मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट ने लो दिया, मार्केट ने लोअर हाई बनाया, मार्केट ने लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या बना दिया, ये पॉइंट क्या होगा मेरा, बताओ भाई। हायर हाई। हायर हाई। हाई। मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया। अब टेक्निकली मार्केट को क्या बनाना चाहिए था, लोअर हाई, लेकिन मार्केट ने हायर हाई बना दिया। यहाँ पे हमारा हार्ट वाला सीन चालू हो गया। हमने कहा लो भैंस की, तो हमने यहाँ से बेरिश मोमेंटम पकड़ना था, मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रही है, तो हम अपने ट्रेड्स में एग्जिट कर जाते हैं। जो कंफर्मेशन मैं आपको कल बताऊंगा, अगर वो कंफर्मेशन हमें मिल जाती हैं तो हम वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। उन कंफर्मेशन के बाद अगर हमें लगता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रही है, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रेड को आसानी से एग्जिट कर जाते हैं, स्टॉप लॉस होने का भी वेट नहीं करते। ठीक हो गया, क्योंकि हमें सेफ ठीक है। एंड पे रहना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक ट्रेडर के लिए सबसे पेशेंस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशेंस तो है, लेकिन पेशेंस तो तब आएगा ना जब पैसा होगा। पैसा नहीं होगा तो पेशेंस कहाँ से आएगा। एक ट्रेडर के लिए इन्वेस्टमेंट जिसके सेफ। पास नॉलेज हो, उसके पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसा होना जरूरी है, उसके पास इक्विटी होना, उसके पास बैलेंस होना। तो ट्रेडर की जो चीज जो उसको तबाह कर देती है ना, वो क्या चीज है जो उड़ जाती है और तबाह होती है, तो वो पेशेंस से तो चलो तबाही होती होती है, इतनी नहीं होती। बैलेंस उड़ जाए तो तबाही हो जाती है। बगैर बैलेंस के ट्रेडर एक एक खसी घोड़ा है, ये एक अच्छी नस्ल का खसी घोड़ा है, कि वो अच्छी नस्ल का तो है लेकिन वो उससे आगे आगे नस्लें नहीं प्रोड्यूस कर सकता। आसान अल्फाज में, हम लोगों ने खसी घोड़ा नहीं बनना। कुछ कंफर्मेशन जो जो आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें चेक करके हमने ट्रेड को एसएल से पहले एग्जिट कर देना। हाँ, हमारा बैलेंस अच्छा है, हमारी इक्विटी अच्छी है, हम 3500 $4000 यानी इक्वल टू 5-10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। 6 लाख या 10 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हैं। 3 लाख वाले भी, 3 लाख यानी $1000 वाले भी इस चीज से इस तरह की ट्रेड कर सकते हैं कि वो अगर चाहें, अपना एनालिसिस उन्हें फील होता है स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस पर रिस्क ले सकते हैं, मार्केट को अपने स्टॉप लॉस तक जाने दे सकते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाई बना दिया, हमारी दिल
धड़कनें तेज हो गई, हम कह रहे हैं भाई देखते हैं अगली मार्केट मूव क्या बनाती है। मार्केट अगला मूव क्या बनाती है? मार्केट अगला मूव एक लोअर लो बना देती है, मार्केट एक लोअर लो बना देती है। हम हमारे दिल की धड़कनें ठीक हो जाती हैं कि भाई मार्केट ने लोअर लो बना दिया। फिर मार्केट क्या करती है? मार्केट लोअर हाई बनाती है, फिर लोअर लो बना देती है। अच्छा, कभी ऐसे भी होता है मार्केट ये लोअर लो बनाने की बजाय क्या करती है? हायर हाई इक्वल लो बना देती है। ठीक है, मार्केट लोअर बनाने की बजाय मार्केट क्या करती है? इक्वल लो बनाती है। तो वो जो इक्वल लो होता है बेसिकली, क्योंकि वो बराबर होता है, तो उसको भी हम लोअर लो ही काउंटर। कहते हैं। इसी तरह मार्केट बनाती है, एक हाई बनाती है मार्केट, लेकिन उसको जो है हाँ, उसको जो है वो पिछले हाई के बराबर बना देती है, छोटा सा स्विंग देती है, तो उसको भी हाई कहेंगे या इक्वल हाई कहेंगे। ये दोनों चीजें फ्रेंड्स की सब बच्चों को समझ आ गई हैं? यस जी आ गई। बताओ बताओ भाई बताओ। आगे है, समझ आ गई। आ गई समझ सब बच्चों को? जी हमारे बच्चों को ये चीजें समझ आ गई हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा। और सीन ये है कि हम इस मार्केट देख लेते हैं। 24 आवर का जो है वो टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मेरी 24 घंटे की मैं जाता हूँ 30 मिनट के अंदर मार्केट को तरीके से दिखने के लिए मैं M3 में चला जाता हूँ। चार्ट कुछ ऐसा था, मैंने चार्ट को सेट किया, इसको स्क्रॉल किया, थोड़ा सा तमीजदार इज्जतदार तरीके से लाया। ये देखो मेरे पास कितना प्यारा बेरिश ट्रेंड है, नजर आ? हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लो, इक्वल हाई। ठीक है, इक्वल हाई, इक्वल हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इक्वल लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मेरे पास लोअर हाई ये था, हाई का ये था, मैं इस हाई को मार कर लेता हूँ, मार करता जाऊंगा। मैं की मदद से मैं इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से इस प्राइस को पकड़ सकता हूँ। ठीक हो गया, मैंने पकड़ लिया। अब सीन ये है कि मेरे पास यहाँ पे एक हाई था, फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया। मार्केट को टेक्निकली लोअर हाई बना के लोअर लो बनाना चाहिए था, ताकि मार्केट अपनी डायरेक्शन, ट्रेंड की डायरेक्शन को सेम रखती। मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट को यहाँ से लोअर लो बनाना चाहिए था, मार्केट को यहाँ से लोअर लो बनाना चाहिए था। लेकिन मार्केट क्या किया? मार्केट ने किया मेरे साथ सीन। मार्केट ने, अच्छा ये वाला जो हिस्सा है ना मार्केट का, ये नजर आ रहा है, ये बीच में रेड कैंडल, यहाँ पे ऊपर जाके रेड कैंडल आ रही है, ये ऊपर जाके रेड कैंडल आ रही है, ऊपर जाके रेड कैंडल आ रही है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा ना, तो मुझे यहाँ पे स्विंग्स नजर आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं इतने हिस्से को फोकस कर लेता हूँ और इसको M15 में जाके देखता हूँ कि भाई मुझे इस हिस्से के अंदर डॉट के पास स्विंग्स नजर आते हैं मेरे के नहीं आते। तो ये देखो स्विंग्स नजर आ गए। हम जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाते हैं ना, हमें स्विंग नजर आते जाते हैं, स्विंग हमारे ज्यादा साफ होते जाते हैं जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। और मार्केट जो है वो ये छोटे छोटे मार्केट अपने जो है वो ये करती रहती है, बार बार सीन लोअर हाई लोअर बनाती रहती है। अब सीन ये था, हम इस चीज को कैसे समझ लेते हैं। मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर बनाया, मार्केट ने फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, मार्केट ने हाई बनाया, और अब की बात मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, मार्केट ने हाई लो बना के बना दिया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? अपने पिछले को तोड़ दिया। मार्केट वाइट रहती जब अपने जो है ना पिछले लो को तोड़ दिया। मार्केट ने अपने पिछले लो को तोड़ने के बजाय उल्टा काम किया, पिछले हाई को तोड़ दिया। मार्केट ने अपने हाई को तोड़ा, मार्केट ने हायर हाई बनाया, मार्केट ने जो है वो समझ लो कि हायर लो बनाया, मार्केट ने फिर लोअर हाई बना दिया। हाई आया जो पिछले हाई से नीचे था, एक बेरिश ट्रेंड की दोबारा इंडिकेशन दे दी, मार्केट ने लोअर लो बनाया एक तरीके का, हमें एक बेरिश ट्रेंड की दोबारा पक्की इंडिकेशन दे दी। फिर मार्केट ने बेगैरती की, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने हायर हाई बना दिया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? अपने पिछले हाई को दोबारा तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया। मार्केट जो है पुट्ठी सीधी काम कर रही है। ने हायर हाई बनाया, हायर बना के दोबारा हायर हाई बना के मार्केट ने फिर क्या किया? अगर एक लो था, मार्केट ने इस लो को भी तोड़ दिया। जबकि मार्केट इस तरह की पुट्ठी सीधी हरकतें करती है तो मार्केट एक रिवर्सल की तरफ जाने वाली होती है। देखो मार्केट आगे से रिवर्सल की तरफ चली, फिर आगे जाके बुलिश हो
लेकिन जब भी मार्केट इस तरह कर रही होती है, अब देखो मैं यहाँ पे एक तुम्हें रेंज बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे रेंज बन रही है, कैसे बन रही है, मार्केट ने एक तरीके से ये हाई वाला एरिया पकड़ लिया, ये वाला हाई, मार्केट ने एक ये लो वाला एरिया पकड़ लिया, ठीक है, मार्केट इसी के अंदर घूम रही है, इसी लो के अंदर घूम रही है। कंसोलिडेशन के जो होते हैं बेसिकली वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, वो जोन्स होते हैं, लाइनें नहीं होती। जब मैं जोन्स ड्रॉ करूंगा कल इधर तो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी कि मार्केट किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर रिवर्स करने से पहले हो जाती है। अब ये देखो मार्केट, ये वो कंसोलिडेशन नजर आ गई है, वो थोड़ी नीचे कंसोलिडेशन है, जितनी अच्छी कंसोलिडेशन ये है, ये कंसोलिडेशन देखो मार्केट ने फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की, ये हाई ये हाई ये हाई, ठीक हो गया, ये लो और ये ठीक हो गया। मार्केट ने 2 दफा सेम लो को रिस्पेक्ट दी, सेम हाई को रिस्पेक्ट दी, मार्केट ने ऊपर की तरफ बढ़ी और मार्केट ऊपर चली गई। अब मार्केट क्या करेगी, हाई हाई बना रही है, हाई लो बना रही है और लोअर हाई बना रही है, ठीक है। और इनको हम क्या कहेंगे, ये वाली स्विंग, मार्केट हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही है, थोड़ा थोड़ा इक्वल करके मार्केट अभी एक बड़े स्विंग की, बड़े बड़े पॉजिटिव स्विंग की, बड़े जो है वो बुलिश ट्रेंड की तैयारी कर रही है। मार्केट एक दफा फिर कंसोलिडेशन में गई है, ये देखो ये एरिया देख लो, ये मार्केट ने हाईस पकड़े हैं और ये देख लो ये मार्केट ने लोज पकड़े हैं, मार्केट फिर दोबारा कंसोलिडेशन में आई है, देख रहे हो, एक ही जगह पे यहाँ पे घूम फिर के 3-4 ऊपर की पैटर्न तरफ हमें थोड़ी और लंबी ऊपर की कंसोलिडेशन के तरफ। मिले हैं। हाँ, रिवर्सल से पहले कंसोलिडेशन मार्केट करती है, और ये भी हमें इतने वाजे क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में हैं, हम टेक्निकली थे तो 1 आवर के अंदर, हम स्टडी तो 1 आवर को कर रहे थे, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके स्विंग्स को पढ़ना शुरू हो गए, तो 1 आवर के अंदर टेक्निकली हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ हुआ है। मार्केट ने ये हाई तोड़ के हायर हाई बनाया, मार्केट ने कंसोलिडेशन हायर लो बनाया, ये कंसोलिडेशन की, फिर इस हाई को तोड़ के हायर हाई बना दिया, फिर हायर लो बनाया, अब हायर लो बनाया मार्केट ने, उम्मीद है कि मार्केट रिसेंट हाई तो ये है इसका, अब बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट क्या करेगी, अगला भी हायर हाई बना दी है। क्या हाल है, उल्टे हाथ से सलाम कर दिया आपने। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, A1 ठीक हो गया। अभी टेक्निकली मार्केट ने एक प्रॉपर बड़ा रिवर्सल नहीं दिया, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट ने यहाँ से बुलिश ही रहना है। हाँ, हमारे पास ये हो सकता है कि मार्केट अगर इस लो को भी तोड़ देती है और इस लो को भी तोड़ देती है, 2 दफा तोड़ देती है, तब हम उम्मीद लगा सकते हैं। ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन की सब बच्चों को समझ आ गई है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, आगे ये फिलहाल आइडेंटिफाई, यस फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखना है। रिवर्सल की क्या इंडिकेशन है वो मैं आपको कल बताऊंगा, कल हम की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को स्टडी करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, ये कितने जोन कितने टाइम तक चलते रहते हैं, कब टूटते हैं तो क्या होता है, और इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे बॉस क्या होता है और चौक क्या होता है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है और बॉस क्या होता है, दोनों चीजें पढ़ेंगे। उससे अगले दिन हम मोबाइल के टूल्स को स्टडी करेंगे कि मोबाइल पे हम इसको MT5 को कैसे टूल्स को देख सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछो। ठीक है। नहीं, क्या वजह है सवाल क्या है अच्छा तुम? इसके अंदर क्या हमें ये चीजें इतना अच्छे से नहीं है, कंफ्यूजन मुझे तो है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है चीजों की। फैसल भाई बात कर रहे मतलब हो? ठीक है, इसको दोबारा लेक्चर, जी जी फैसल बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ना जैसे अभी हमने देखा है कि कंसोलिडेशन 3-4 दफा रिपीट हुई 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर। तो अभी मतलब जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रही है अपने, या तो मतलब अगर बुलिश में है तो बीरिश में आ जाएगी, या बीरिश में है तो बुलिश में आ जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है, तो इनको अभी मैं खुद भी देखूंगा ना, प्रैक्टिस हम करूंगा एक दो कभी चीज़ों की, देन हम कभी कंसोलिडेशन को ट्रेड नहीं करते हैं, इनको हम पता है कब ट्रेड करते हैं,
जब हम किसी ट्रेड के अंदर फंस जाएं और वो भी इस तरीके से फंसे कि मार्केट हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट देने की बजाय एक की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे, एक बहुत मेजर कोई की लेवल हो जिस जगह से मार्केट बहुत दफा गिरी हो तो उस लेवल को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे, उस सूरत में हम कंसोलिडेशन को सिर्फ ट्रेड करते हैं जब हम ऑलरेडी ट्रेड के अंदर हों और हमारा पैसा लगा हुआ हो। अगर हमारा पैसा ट्रेड के अंदर नहीं लगा हुआ तो हम कंसोलिडेशन को सिर्फ देख के मजे लेते हैं अपने। कंसोलिडेशन समझ लो एक सर्दियां, आग लगी हुई और आपने हाथ सेकने हैं, उसे देखो, वेट करो, होल्ड करो, पेशेंस लाओ अपने अंदर कि मार्केट उसको किसी तरह तोड़े, आगे पीछे निकले, प्रॉपर तरीके से मार्केट एक रिवर्सल की इंडिकेशन दे और फिर आप बहती गंगा में हाथ धो, तब वो आपका रूल लगा होता है, लागू होता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड ऑफ द बेंड। वो बेंड पूरा हो दो। आप उसको एचटीएफ में देखोगे ना, उस कंसोलिडेशन को, उस आपको लेट्स सपोज आप उस कंसोलिडेशन को एचटीएफ में देखोगे तो वो आपको कैंडल स्विंग नजर आएगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं H8 में जाता हूँ। अब जो मैं H8 में गया हूँ, यहाँ आपको नजर आ रहा है बायर और सेलर्स का कितना इंडिसीजन है, ये देख रहे हो, ये कैंडल और ये दो कैंडल्स देख रहे हो जी। इस कैंडल की और इस कैंडल की विक्स देखो, बायर्स ने कितना जोर डाला, कितना जोर डाला, इतना जोर डाला कि बॉडी जो है वो कितनी छोटी बनी और विक्स कितनी बड़ी बड़ी बनी है। तो ये जो दो कैंडल्स है ना मेरी, अगर मैं इनको छोटे टाइम फ्रेम में देखना हुआ तो ये मेरी कंसोलिडेशन है। ये इसके अंदर डिसाइसिव जो कैंडल्स नजर आ रही है मेरा डिसीजन नहीं है, मेरे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, कंसोलिडेशन। छोटे टाइम फ्रेम में जाता जाऊंगा मुझे और नजर आती जाएगी, और नजर आती जाएगी। अब ट्रेडिंग बेसिकली तीन तरह की होती है, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है डे ट्रेडिंग और एक होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पर बंदा होता है वो होता है हैकर। मैंने आपको एचटीएफ और एटीएफ की नॉलेज दी थी कि हमारा ये जो 30 मिनट का जो हमारा टाइम जोन है ना, ये हमारा है समझ लो कि बीच का टाइम जोन। अगर हम HTF हायर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो हम H1 से लेके H24 के बीच के टाइम फ्रेम्स देखेंगे। अगर हम हाँ, अभी माइक म्यूट कर लें, सुन लें बात सब बच्चे। अगर मेरे पास मैं HTF पे काम करना है तो HTF में 1 आवर से लेके H24 तक मैं काम करूंगा और फॉर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन मैं M30 को भी अंदर डाल लूंगा। अगर मैं कभी भी आपको कहूंगा HTF में चेक करो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 30 मिनट में हो तो 1 आवर में जाओ, 1 आवर में तो 2 आवर, 2 आवर में तो 4 में जाओ, 4 नहीं तो 8 में जाओ या 24 में जाओ। HTF की कंफर्मेशन लेनी चाहिए। मार्केट हमेशा हमारे बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस को रिस्पेक्ट देती है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट इधर उधर घूमती रहती है। आपने देखा छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो आपको एक कैंडल नजर आ रही है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन है कि आपको सवाल पूछना पड़ गया, ऐसे है कि नहीं? तो हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। M30 से लेके H24 मेरा कहलाता है HTF हायर टाइम फ्रेम और M1 से लेके M15 तक मेरा कहलाता है LTF। कंफर्मेशन के लिए मैं M30 में जा सकता हूँ, तो M30 मेरे लिए एक बीच का टाइम फ्रेम है। उसको मैं चाहूँ तो मैं उसको HTF में आगे तरफ मिला सकता हूँ, उसे मैं चाहूँ तो मैं उसे LTF में अपनी तरफ पीछे की तरफ भी मिला सकता हूँ। मैं आपको कहूँ HTF में देखो, आप 30 मिनट से 24 आवर में देखो, LTF में देखोगे तो 30 मिनट से नीचे की तरफ 15, 10, 5, 10, 20 में जाओगे। तीन तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रेडर्स एनालाइज करते हैं 24 आवर के, तो इसको भूल ही जाओ। ट्रेडर्स एनालाइज करते हैं वीकली चार्ट्स को जिसके अंदर एक कैंडल एक हफ्ते की होती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, मंथली और ईयरली कैंडल्स को एनालाइज करते हैं। एक कैंडल 1 साल की होती है। उनके वो ट्रेड्स लगे भी 2-2 महीने, 1-1 महीने, 6-6 महीने, साल लगे रहते हैं और वो उन्हें पैसा भी उसी हिसाब से बना के देते हैं। वो ट्रेड्स वो काम ही टाइम फ्रेम्स पे करते हैं। अगर उनका 6 महीने ट्रेड चल रहा है तो समझ लो कि उसकी कमाई इतनी है कि उन्होंने अगले 10-20 साल उनका सुकून है। उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। उसके लिए पैसा भी ठीक ठाक चाहिए, उसके लिए आपको एसेट्स भी वैसे चाहिए जिनके चार्ट्स आपको ईयरली 6 मंथ्स के, 2 मंथ्स के, 3 मंथ्स के नजर भी आए। हम अपने इसके अंदर जो है वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते, इतने बड़े टाइम फ्रेम में जाते ही नहीं है, देखते नहीं है और ट्रेड करते ही नहीं है क्योंकि हम इसमें रियल मनी से घुसे में। अगर हम फंडेड अकाउंट बाय करेंगे तो फंडेड अकाउंट में हम इतने बड़े अमाउंट से इजीली आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होती है कि 24 से H1 तक जो टाइम फ्रेम्स का हम एनालिसिस करते हैं उसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का ये सीन है कि कभी कभार हमारे मार्केट को एनालिसिस में आने में 1 दिन या 2 दिन लग जाते हैं। मार्केट जब आती है हम एक पूरे दिन के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं और साइड पे हो जाते हैं। M30, H1, H2, H4, H8 और H24
इसके बीच में भी कुछ टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं जो कि H3 है और H6 है, वो आपको मोबाइल में नजर आते हैं MT5 में, वो भी आपको परसों बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये होती है डे ट्रेडिंग। पूरे दिन ट्रेड किया या 8 से 12 घंटे ट्रेड किया, एक हैंडसम प्रॉफिट निकाला, जितना हुआ $100, $50, $10 इक्विटी के हिसाब से जितना है आपका, जितना आपकी जो है वो अकाउंट लॉस को बर्दाश्त कर सकती है, उस हिसाब से निकाला और निकल गए। तीसरे होते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या होते हैं? वो क्विक प्रॉफिट जनरेट करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, ठीक है, छोटी थोड़ी देर के लिए आते हैं मार्केट में, क्विक प्रॉफिट निकालते हैं और निकल जाते हैं। वो ट्रेड आपके इतने लंबे चलते भी नहीं है कि दिन दिन 24-24 घंटे चलते रहें, और वो ट्रेड आपके जो है वो आपको छोटा छोटा क्विक प्रॉफिट देते हैं और आपका टारगेट पूरा कर देते हैं। तो हम जो करेंगे इसके अंदर हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, और क्या करते हैं, LTF और STF को मद्देनजर रखते हुए स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ओके हो गया? ओके। हम हाँ, हम होंगे डे ट्रेडर या हम होंगे स्कैल्पर, कोई एक फील्ड चूज कर लो। मैं डे ट्रेडर हूँ, मैं स्कैल्पिंग बहुत रेयर करता हूँ। महीने के अंदर 10 ट्रेड स्कैल्पिंग के लूंगा, तो रोज के 3 ट्रेड डे ट्रेडिंग के हिसाब से लूंगा। सही हो गया? किसी का कोई सवाल है तो पूछो। नहीं जो देखिए भाई, ट्रेडर है ये अमूमन दिन में एक ट्रेड ही लेते हैं या क्विक उसमें इंटरवल के दौरान मुख्तलिफ? हम अपने अकाउंट पे जो मेरा तरीका है डिसिप्लिन का, वो यही है कि हमारे पास ऐसे है कि क्रैश के भी 6 पेयर्स हैं ऑलमोस्ट, और बूम के भी 6 पेयर्स हैं। अब सीन ये है कि हम, ऐसे होता है कि लेट्स सपोज B1 ने हमें कोई एनालिसिस अच्छा कर दिया है और उसी के साथ साथ B6 में भी नजर आ रहा है, तो हम देखेंगे हमारा एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। एक वक्त में दिन में हम जितने चाहो ट्रेड ले लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक वक्त में एट अ टाइम हम अपने जो बैलेंस और इक्विटी को यूज करेंगे, वो एक वक्त में एक ही पेयर के अंदर एक ही ट्रेड पोजीशन को ओपन करेंगे। ठीक हो गया? जिस तरह हमें B1 और C6 के अंदर अच्छा जो है वो हमें फील हुआ कि अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, हम देखेंगे भाई ज्यादा एनालिसिस स्ट्रॉन्ग किसका है, हम कहते हैं B1 है, तो हम B1 में ही जाएंगे, B1 में ही पैसा डालेंगे, और C6 को देख के अगर हमारा B1 का, लेट्स सपोज हमारा B1 में हम घुसे अपना फैसला करके, और B1 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, और उसके बाद हम C1 को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि C6 के अंदर प्रॉफिट हो गया। तो इन चीजों को भी देख के एक ट्रेडर को गम नहीं खाना चाहिए। ट्रेडिंग सारा गेम ही डिसिप्लिन का है और सेल्फ कंट्रोल का है, अपनी ग्रीड कंट्रोल करने का है। खुद को समझ लो कि अब अगर ट्रेडर बनना ना, तो खुद को जो है ना इलीट क्लास का फैमिली मेंबर समझो, कि जिस तरह इलीट क्लास के लोग होते हैं क्या करते हैं, उनके लिए हर काम के लिए स्पेसिफिक उनका डिसिप्लिन होता है। गाड़ी की चाबी फलां बंदा ला के देगा, इतने बजे उठना है, इतने बजे काम पे जाना है, ये करना है, उठ के जॉगिंग करनी है। हमारा क्या सीन होता है, हम मुंह नहीं भी धोते तो हम काम पे भाग रहे होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता। समझ रहे हो? तो अगर ट्रेडिंग की दुनिया में आ गए हो तो अपना लाइफस्टाइल अभी से इलीट करना शुरू कर दो। बंदा जो जो बंदा जैसा सोचता है, अल्लाह मतलब, सुना होगा आप लोगों ने कि जैसा गुमान होता है वैसे मिलना शुरू हो जाता है, और ये हकीकत भी है। एक बंदा जो है वो 10 साल मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका माइंड सेट पॉजिटिव नहीं है, वो हसद करता है, वो जलता है, वो कुड़ता है, वो लोगों की चीजें देख के उम्मीदें लगाता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, और एक तरफ मेहनत भी कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसे कभी भी अता नहीं करते। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, मुस्बत रखना है, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर रखना है, और अपने गोल्स के ऊपर आपने फोकस रखना है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हमारी मार्केट नहीं हुई, वो क्रिप्टो की मार्केट हुई है। न्यूज, NEWS बढ़ गई भाई, बढ़ गई है मार्केट, सिर्फ बढ़ गई। 1.3 से लेके 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स कई लोगों के अकाउंट वॉश हो गए। मेरे कुछ जानने वाले क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, उनकी तबीयत फ्रेश हुई है, कुछ कुछ कर रही है उनके हाथ। जीरो जीरो, हाँ, सौदा ही उड़ गया भाई, सौदा क्या, सौदा ही उड़ गया। हाँ, ऐसे ही है, बैलेंस उड़ गया। आमीन आमीन। हमारी मार्केट भी कुछ ऊंच नीच कर रही थी, हमने भी कोई ट्रेड नहीं लिया। मार्केट का स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, हो जाएगी स्टेबल इंशाल्लाह, तो घुस जाएंगे अंदर। जोर जबरदस्ती वाला काम जो है ना बहुत खराब है।
आप किधर हैं? मेरी क्लास होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस बताओ भाई बच्चों, कोई सवाल है तो पूछो। मेरी क्लास ऑनलाइन दे रहा था मैं, वो खत्म हो गई, मैं भी घर निकलने लगा। जबकि वे साथ प्रैक्टिस ही ले करते जाता। हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे चार्ट्स वगैरह। चलो ओके ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे आप लोग? आपने अल्लाह हाफिज किसे किया? मैं कॉल पे बात कर रहा था, अल्लाह हाफिज मैंने उधर किया। इधर से अल्लाह हाफिज हो गया कोई? लग तो नहीं, रहा है बैठे अभी। हैं बैठे हैं बैठे। नहीं हुआ, शुक्र है तीनों बच बैठे हैं गए। तीनों। इतने जल्दी अल्लाह हाफिज नहीं होते। कोई सवाल है तो पूछो भाई। नहीं है फिलहाल तो, देखेंगे अभी लेक्चर को रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। फायदा है, हाँ करना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। और ये फायदा है सिंथेटिक इंडाइसिस को ट्रेड करने का। हमारा सेम कॉन्सेप्ट क्रिप्टो की मार्केट में भी लगता है, लेकिन एनालिसिस ऐसी तैसी फिर जाती है जब एक न्यूज आती है। और न्यूज का मैं आपको तो बताऊं ऐसे कि भी उस तो जब भी स्पाइक, पूछो पूछो। ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे जो ये क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने एक ट्रेड लगाई हुई है, तो लाइक दैट स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है, सारी चीजें लगाई हुई हैं, सो गए हैं, तो रात को कोई न्यूज आई है नहीं पता चला, और सुबह देखा तो वो काउंट वॉश सुबह रिफ्रेश करते रहे हैं, उसे देखते रहे हैं, भाई बैलेंस पैसे कहाँ गए, भाई 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 खाली कहाँ पड़ा गए है पैसे। अकाउंट। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। हमारी मार्केट के अंदर स्पाइक्स आते हैं, हम स्पाइक्स कैच करते हैं, ठीक है। यही वजह है कि हमें मोटा प्रॉफिट मिल जाता है। अब क्रिप्टो की मार्केट में पता है क्या, अब मैं आपको स्पाइक्स का बताता हूँ। हमारे पास एक टर्म होती है टेक प्रॉफिट। हम एक प्राइस के ऊपर टेक प्रॉफिट लगा देते हैं और एक प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि मार्केट ऑटोमेटिकली उस प्राइस को छुएगी तो मार्केट जो है वो हमारा प्रॉफिट बुक कर लेगी, और मार्केट ऑटोमेटिकली उस प्राइस को छुएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ इतने एरिया के बीच में एक बाइंग की ट्रेड लगाई है, ठीक है। हमने इतने एरिया के बीच में हमने बाइंग की ट्रेड लगाई है। सीन ये है कि ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है कि मार्केट ये नीचे आती आती हमने बाई की ट्रेड लगाई, मार्केट नीचे नीचे आती है, अगर इस पॉइंट को इस प्राइस को टच कर लेती है ना 19 को, तो हमारा लॉस बुक हो जाएगा, अकाउंट वॉश नहीं होगा। और अगर जो है वो इसी तरह हमने ऊपर एक टीपी लगा, टीपी कहते हैं टेक प्रॉफिट को, अगर मार्केट इस पॉइंट को छूती है तो मार्केट क्या करेगी, हमारा प्रॉफिट बुक कर लेगी। अब मैं आपको मजे की बात कर बताता हूँ देगी। स्पाइक्स का क्या सीन है। स्पाइक्स का ये सीन है, हाँ, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक करके ट्रेड बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली लॉस बुक करके हमारे बैलेंस से कुछ पैसे उड़ जाएंगे जो हमने स्टॉप लॉस अकाउंट के हिसाब से सेट किया होगा, और हमारा अकाउंट ब्रीच होने से बच जाएगा। अब सीन ये है कि मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, मार्केट तो पहले ऊपर चली गई। यहाँ पे जहाँ पे मैंने टीपी लगाया था वहां पे मुझे सिस्टम शो करा रहा था कि आप अगर यहाँ पे टीपी लगाते हो तो आपको $20 का प्रॉफिट होगा। मैं कहता हूँ चलो $20 बहुत है, मैं टीपी लगाता हूँ, स्पाइक आएगी, $20 बुक हो जाएंगे। लेकिन स्पाइक्स का सीन पता है क्या है? स्पाइक्स का सीन ये है कि अब ये स्पाइक आई है, ये विद इन 1 सेकंड आई है ठक करके, ऐसे है। ये स्पाइक्स अगर आपने देखी हो मार्केट में जाके, ये स्पाइक्स 1 सेकंड के अंदर एकदम ठक करके ग्रीन कैंडल बन जाती है, 1 सेकंड के अंदर, 1 या 2 सेकंड के अंदर। फिर स्पाइक आती है, समटाइम ऐसा होता है स्पाइक विद ऐसे इन मिली सेकंड्स बड़ी हो जाती है, एकदम बड़ी, एकदम स्पाइक बड़ी हो जाती है। अब मैंने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड तरीके से टीपी अपना लगाया था $20 का, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से क्या दे दी, स्पाइक दे दी। तो मेरे $20 बुक नहीं होंगे, जहां तक ये स्पाइक आई है ना, मेरी अमाउंट, मेरा प्रॉफिट वहां तक बुक होगा जहां पे आके स्पाइक, क्योंकि स्पाइक इतनी सडन मूवमेंट है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा वो जो है सडन ना मूवमेंट में प्रॉफिट, बुक होगा ना मैंने ऐसे। 20, हाँ सडन मूवमेंट की वजह से, सडन मूवमेंट की वजह से मार्केट जो है वो मार्केट समझ ही नहीं पाएगी कि भाई मैंने $20 इसको देने थे, यहाँ पे मेरे $35 अगर बनते हैं, ठीक हो गया। इस स्पाइक पे अगर मेरे $35 बनते हैं तो मार्केट मेरे, मैंने टीपी इधर लगाया है, जैसे ये स्पाइक मिली सेकंड्स में ठप करके आएगी और ये स्पाइक एंड होगी तो मेरा टीपी उसके बाद हिट होगा, मतलब कि मुझे $20 के प्रॉफिट के बजाय $35 प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरह लॉस समझ भी रहे हो, हमें। क्योंकि वो इतनी सडन मूवमेंट है कि एक
लॉस भी, अगर लॉस के अंदर स्पाइक्स आ रही है ना तो लॉस भी इसी तरह होगा। यही बात मैं समझाना चाह रहा था। अगर प्रॉफिट हमारा हमने ऑटोमेटिक कंप्यूटर रिलेटेड तरीके से $20 का लेना था और स्पाइक आ गई और टीपी हिट हो गया और कंप्यूटर को पता ही नहीं चला ऑटोमेटेड तरीके को कि इतनी सडन मूवमेंट थी कि उसे तब पता चला जब स्पाइक आ गई 1 सेकंड के अंदर, वो $20 की बजाय हमें $35 प्रॉफिट बुक करके हमारा ट्रेड क्लोज कर देता है। तो लॉस के अंदर भी यही सीन है कि जिस मार्केट के अंदर लॉस की स्पाइक्स आती हैं, वो अगर लेट सपोज ये मेरा $20 का स्टॉप लॉस था और मेरी स्पाइक आती है एकदम, जिस तरह के हम चार्ट में देख रहे हैं क्रिप्टो के, कैसे एक ये स्पाइक आ रही है, ऐसे भी नहीं, इसको और नहीं चले जाओ। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया $20 का, लेकिन मेरी स्पाइक एंड हो रही है $800 पे। इतनी बड़ी मार्केट ने सडन मूवमेंट दी है कि स्टॉप लॉस को पता ही नहीं चला। यहाँ पे स्पाइक जो एंड हुई है वो एंड हुई है $800 पे। तो मेरा लॉस भी, जिस तरह मेरा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बुक हो रहा था, मेरा लॉस भी इस तरह बुक होगा। ये चीज अकाउंट वॉश कर देती है। अब जो क्रिप्टो मार्केट है ना, ये बूम एंड क्रैश की मार्केट 1 मिनट में तो हमें इस तरह दिखती है, हमें लॉस देती है तो 1 मिनट की ऐसी कैंडल देती है, लॉस के अंदर कभी स्पाइक्स नहीं देती है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर क्या देती है, स्पाइक्स देती है। इसी तरह बूम को मैंने आपको बताया था, इसलिए हम बूम को बाय करते हैं, और क्रैश को क्या करते हैं, क्रैश को हम सेल करते हैं। क्रैश के अंदर जो सेलिंग स्पाइक्स आती हैं, हाँ, क्रैश को हमने सेल करना है तो हमारे पास स्पाइक्स ही सेलिंग की आएंगी, और वो छोटी छोटी 1-1 मिनट की बाइंग जा रही है, छोटी छोटी 1-1 मिनट की बाइंग जा रही है। यही वजह है कि हमें मजा आता है। अब मैं एक और मजे की बात बताऊं, लोग अगेंस्ट ट्रेंड भी ट्रेड करते हैं, लोग और बड़े काम करते हैं, लोग क्रैश को बाय भी करते हैं, लंबा बाय करते हैं लोग, क्रैश को लंबा बाय। जहाँ फिर क्या होता है जी, 1 या 2 स्पाइक्स आती हैं और वो जो 6 घंटे का जो प्रॉफिट होता है ना, वो जीरो होके $100-150 लॉस चल रहा होता है। ये सीन भी हो जाता है। तो ये चीजें जानने की बहुत जरूरी है कि क्रैश को हमने सेल करना है हमेशा। हमने जो है वो चीजें ऐसे फाइंड करनी है कि मार्केट वहां से गिर रही हो तो हमें मुनाफा होना चाहिए। छोटी छोटी बाइंग से हमें लॉस होगा, छोटा छोटा होगा 1-1 मिनट का, लेकिन जब हमें प्रॉफिट हो ना, ठक 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 ठक, किस्सा खत्म। आप ही रिकवर हो जाए। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? जी आ गई। प्रैक्टिस करो, देखो मार्केट को एनालाइज करो, बूम एंड क्रैश के अंदर ही प्रैक्टिस कर लो। 15 मिनट से 24 घंटे के बीच में हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो मार्क करके भेजने हैं। मुझे रात को याद करा देना, मैं तुम लोगों का सबका ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप के अंदर मुझे किसी किस्म का कोई अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई, ठीक है भाई, कोई सलाम दुआ करता नजर ना आए। मुझसे भी सलाम दुआ नहीं करनी। ना कोई बच्चा उधर स्टिकर भेजे, कोई भी बच्चा उधर स्टिकर नहीं भेजेगा, कोई भी बंदा उधर ईद मुबारक नहीं कहेगा, ईद आने पे कोई भी बंदा रमजान मुबारक नहीं कहेगा। वो स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग के लिए डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात होगी और कोई बात नहीं होगी। वहाँ पे कोई बच्चा वॉइस मैसेज भी नहीं करेगा। आप ये कर सकते हो कि मार्केट में आपको कोई चीज़ आपकी फंस रही है तो आप मोबाइल का कैमरा ऑन करो, मुझे बताओ पेन रख के या पेंसिल रख के या माउस रख के, भाई ये चीज़ ऐसे बन रही, चीज़ ऐसे बन रही है, इधर से मुझे कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा बताएं ये क्या चक्कर है, ये मार्केट क्यों ऐसे कर रही है, क्या मामला कर रही है। ठीक हो गया। वीडियो बना के आप उधर भेज सकते हो, वो भी एचडी क्वालिटी में। ऐसे ना हो कि वीडियो बना के भेज दो, मेरे पास पेज फट जाए, मुझे समझ नहीं आया क्या किया, और अगले दिन हम जान रहे हैं उस चीज़ को। सही हो गया। उस ग्रुप में ना हेलो, ना हाय, ना अस्सलाम वालेकुम, ना वालेकुम सलाम, ना ईद मुबारक, ना खैर मुबारक, ना बच्चों का हाल चाल, नो नथिंग। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग की डिस्कशन करनी है और उधर होमवर्क सेंड करना है। ठीक हो गया। ठीक है। सवाल अगर पूछना है तो टाइप करके पूछना है। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसे टाइप कर सकते हो, उसको टाइप करो और उसको भेजो। ठीक है, टाइप करो और उसको भेजो, या वीडियो रिकॉर्ड करो कि भाई ये मार्केट ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और भेजो, ताकि सबको जवाब इकट्ठा मिले। ठीक हो गया। ठीक बोलते नहीं हो? ठीक डन है। है। जी ठीक है। साजिद मुझे याद करा दी यार, मैं ग्रुप बनाऊं रात को। ओके हो गया देखिए भाई। ठीक हो गया। ओके, तब तक के लिए इतना ही। किसी को कोई सवाल है तो 9:27 तक पूछ लो। किसी को कोई सवाल नहीं है तो बस इसको हम बर्खास्त करते हैं। रात को आपको आपने जो है वो ग्रुप बनाऊंगा मैं, तो दिन को होमवर्क्स वगैरह सेंड करने हैं सब उधर, ताकि मुझे पता चले कि किस हद तक आपको चीज़ों की समझ आ रही है और किस हद तक समझ नहीं आ रही। बूम एंड क्रैश की मार्केट के अंदर ना, अपने M15 के अंदर आपको सही प्रॉपर स्विंग नहीं मिलता, वो M30 का स्विंग आपको अच्छा मिल जाता है।
M30 से आगे ऑनवर्ड्स आप जो है ना स्विंग फाइंड करो, स्ट्रॉन्ग लो कह रहा हूँ, आप स्विंग फाइंड करो, हायर हाई हायर लो, इक्वल लो, ये सारी चीजें ठीक हो गया, मार्क करके मुझे शेयर करनी है लाजमी। सवाल नहीं है किसी का कोई? नहीं नहीं है जकी भाई। क्या वजह? प्रैक्टिस करना, फिर कोई सवाल हो तो वीडियो बना के प्रैक्टिकल करेंगे डिस्कशन तो ग्रुप में फिर शेयर। हाँ जी प्रैक्टिकल जी करना। ऐसे ही करेंगे। ठीक हो ये रिकॉर्डिंग जैसे मेरे पास अवेलेबल होती है मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ओके हो गया? ओके ठीक ओके। हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।